रघुनाथ हमें जिस बात की चिंता, जिस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ हमें जिस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ हमें जिस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ हमें जिस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं कथा में और कथा की गंगा में डुबकी लगाते हैं। भगवान की कथा प्राणी मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी एक विशाल ग्रंथ है। भैया पीछे वाले बैठ जाओ, प्रभु बैठ के सुनेंगे अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ, मेरी माँ, भैया मैया बैठो, मेरी माँ, सब बैठ जाओ। आप लोग भी बैठो बेटा, सब बैठो। खड़े खड़े नहीं, कुछ काम बैठ के ही करने चाहिए। भोजन बैठ के करना चाहिए, भजन बैठकर करना चाहिए। भोजन भजन बैठकर, ये मनुष्यों का लक्षण है। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन बैठकर। जगह ना हो तो फिर अलग विषय है, मजबूरी है, खड़े रहे। जब जगह है तो बैठ के शांति से भगवान की कथा सुननी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है, 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत जी में निरूपण किसका है? भक्ति का। होनी चाहिए प्राणी के भीतर के नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए आप बताओ। धार्मिक होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? भक्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों भक्ति करनी चाहिए? बच्चा पूछता ना माँ से, भक्ति क्यों करती हो माँ? तो माँ क्या उत्तर देगी बताओ? भक्ति क्यों करनी चाहिए बताओ, बैठे बैठे बताओ। ठीक है, जीव का कल्याण हो सके इसलिए भक्ति करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। आप बताओ भक्ति क्यों करनी चाहिए? आप बताओ भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से मोक्ष तो मिलता ही है, भगवान मिलते ही हैं। प्रेम होगा तब तो भक्ति करेगा। सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन भक्ति चाहिए। इसका जो मूल उद्देश्य है वह मूल उद्देश्य इसलिए है, मूल उद्देश्य ये है कि भक्ति इसलिए करना चाहिए कि अब हम लोग फंस गए हैं 84 के चक्कर में। कहां फंसे हैं? कहां फंसे हैं? 84 के चक्र में। अब अगली बार 84 के चक्र में ना फंसना पड़े, जन्म और मृत्यु के चक्र में ना उलझना पड़े। बार बार हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। आप बताओ मां के पेट में आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? क्यों? मां के पेट में बच्चे को 9 महीने सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलो, सुख मिलता है? आप बताओ। तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे पेट में थोड़ी कोई बच्चा रहा है। कह रहे हैं बड़ा सुख मिलता है। गाड़ी लेने का सोच रहे हो? 9 महीने बच्चा बड़ा दुखी रहता है। मां जरा तीखा खा जाए तो बच्चे को कष्ट। बच्चा इतनी सी जगह पर सोचिए कैसे रहता है, सिकुड़ा हुआ, हाथ पांव सिकोड़ करके। मां के गर्भ में बड़ा कष्ट मिलता है जीव को। संसार में इतना दुख नहीं है जितना दुख मां के पेट में मिल जाता है 9 महीने के भीतर। इसलिए आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता लाल लाल होता है, इतना उससे दबाव होता है उसकी बॉडी में, शरीर में इतना कष्ट होता है। कहते ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। मरता भी सहज में नहीं है कोई आदमी, प्राण भी जल्दी नहीं निकलते, बड़ा कष्ट देकर प्राण निकलते हैं। और जन्म भी सहज में नहीं होता, बड़ा कष्ट होता है।
9 महीने बच्चा कष्ट ही तो भोगता है, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा होता है, कौन से मखमल के गद्दे बिछे होते हैं। तो हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं, आप लोग बार बार ना जाके गर्भ में गिर जाते हो, जन्म लिए मरे, फिर जन्म होगा तो फिर किसी माँ के गर्भ में, चाहे शेरनी के गर्भ में जाओ, चाहे गधी के गर्भ में जाओ, गर्भ में तो सबके गर्भ में जाना पड़ता है। संसार में आने के पहले आपको गर्भ में जाना ही पड़ेगा, यही प्रोसेस है। क्यों? कोई डायरेक्ट व्यवस्था है टपकने की? हाँ? क्यों मैया? डायरेक्ट नहीं है ना, हमें वाया गर्भ ही आना पड़ेगा। नहीं, किसी ना किसी मां के गर्भ में समाप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। हे प्रभु, अब अपनी शरण में रख लो, अब अपने चरणों में रख लो। अब ये जन्म मृत्यु बहुत हो गया, अब नहीं। लोग इतना परेशान हो जाते हैं ना जीवन से कि बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया जीवन दिया, लेकिन लोग इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। कोई आत्महत्या मजाक में थोड़ी करता, शौक से थोड़ी करता। बड़ा कष्ट मिल गया ना उसे, सामाजिक या मानसिक, फिर उसने निर्णय लिया कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो क्यों हत्या करता है? उसे ये लगता है कि मैं सारे प्रपंच कष्टों से बच जाऊंगा, लेकिन वो बचता नहीं है, प्रेत बन के भटकता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक शॉर्टकट रास्ता मैं बताता हूं, संसार के हर दुख से बचना हो तो क्या करें? बोले भगवान की भक्ति कर लो, तो भगवान 84 के चक्र से ही आपको पार लगा देंगे। 84 के चक्र से निकाल कर अपने चरणों में रख लेंगे, अपने पास रखें। लो, क्या है ये? क्या पा लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता है? क्या प्राप्त कर लेने से जन्म नहीं लेना पड़ता? बताओ, बोलो मेरी मां। क्या क्या? हम सनातनी है ना, हमारे यहां मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। मोक्ष एक मोक्ष है जो मरने के बाद मिलता है, लेकिन आप जीते जी भी मोक्ष को पा सकते हैं। कैसे? जीते जी सबसे मन हट जाए, भगवान में मन लग जाए, यही मोक्ष है। ये जमीन सबसे पहले भगवान की थी या नहीं? बोलो हाँ, थी। लेकिन उस जमीन में फिर आपने क्या किया? ये मेरी है, वैनामा कर ली आप। संसार के प्राणी, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय भक्ति करो और यथार्थ को जानो। जो अपना हो उसे अपना मानो, जो अपना नहीं हो उसके चक्कर में ना पड़ो, समय वेस्ट ना करो। यात्री हो, यात्रियों की तरह ही रहो, दावा ना ठोको। परदेसी परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। सब परदेसी है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, टिकट सबकी ही कट रही है। नहीं, ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद, सतचित आनंद, ईश्वर ही सत्य हैं, चित स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद के सागर, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार भगवान का नहीं, खेल रोज का है। भगवान हमें बनाते हैं, हमें चलाते हैं, हमें। भगवान नारायण की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना, और शंकर जी का काम है संहार करना। क्यों? अच्छा ये बताओ, आपके शरीर में वो क्या है जो रोज बनता है और रोज बिगड़ता है? आपका शरीर ही पूरे ब्रह्मांड का एक केंद्र है, सूचक कह सकते। जैसे चावल का, हंडी का एक चावल दबा के देखने से पता लग जाता है कि पूरे चावल पक गए। क्या मैया भोजन बनाते समय चावल के सारे दाने दबाए जाते हैं कि सिर्फ एक दबाने से क्या पता लग जाता है? एक पक गया तो सारे चावल, सारे दानों के पकने का बोध हो गया। उसी तरह सृष्टि के किसी एक प्राणी को देख लो, एक इंसान को देख लेने से सारी सृष्टि का बोध हो सकता है। एक इंसान को देख लो, सारे संसार का बोध हो सकता है। कैसे? देखो, आपके संग 3 प्रोसेस 24 घंटे चल रहे हैं, हर क्षण, हर सेकंड, लेकिन आपको पता नहीं है। क्या? आपकी सृष्टि हो रही है, आपका पालन हो रहा है और आपका संहार हो रहा है। क्यों? आपके शरीर में बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो इतनी देर में मेरे कहते कहते बन गए और इतनी देर में कहते कहते
खत्म हो गए। ये बात सही है कि गलत है? आपके शरीर में प्रत्येक क्षण परिवर्तन चल रहा है, हाँ या ना? आप बैठे यहां हैं, आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी, आपका दिल, आपका खून, आपका सिस्टम अपने से काम कर रहा है। हर क्षण वो बना रहा है, हर क्षण वो बिगाड़ रहा है। बात सही है कि गलत है? आप हर क्षण बन रहे हैं, हर क्षण थोड़ी देर के लिए स्थिर हो रहे हैं, फिर वही है सृष्टि का उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। आपके भीतर नई चीजें, नई एनर्जी डेवलप हो रही है, वो थोड़ी देर स्थिर हो रही है मतलब पालन, और वो खत्म हो रही है मीन्स दया में टिको, दया सब पर रखो, सत्य सदा सदा बोलो। ऐसा नहीं कि आज सच बोला कल झूठ बोलने लग गए। सदा सच, प्राण जाए पर सत्य न जाए, प्राण जाए पर सत्य न जाए। वचन मीन्स वही सत्य। तो जब तक आप टिकेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं होगा। आनंद चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो अपने उस ज्ञान पर टिक जाओ जो ज्ञान ऑलरेडी। आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये सबको पता। किस किस को पता है बताओ जरा? सबको ज्ञान है। एक छोटा बच्चा भी जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ज्ञान की आपको कमी नहीं है, उस ज्ञान पर टिक नहीं पाए आप, स्थिरता ना ला पाए। स्थिर हो जाइए, जितना है उतने में कल्याण हो जाए। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं एक जगह स्थिर हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? स्थिर। किस में स्थिर हो गया मैं? बोलो। एक जगह स्थिर है। कहां? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमने अपने आप को एक जगह स्थिर कर लिया सेवा में, और जब स्थिर हुए तो देखो आप सबका दर्शन यहां बैठे बैठे हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये एक जगह स्थिर होने का परिणाम है। मैं माताओं के पांव दबाने में आलस्य नहीं करता, सेवा करने में आलस्य नहीं करता। सेवा में एक जगह टिकाऊं, मुझे कुछ भी नहीं आता, सेवा करनी आती है, सेवा कर रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? हज जाते हैं तो यहाँ की माताओं, 290 वृद्ध माताएं रहती हैं यहाँ पर। वो माताएं जिनके बेटा घर से निकाल दिए। आज मैं आपको दो माताओं से मिलवाऊंगा जो दो माताएं हैं यहां पर रहने के लिए। दो माताओं की स्थिति आज मैं आपको बताऊंगा। 290 से ज्यादा वृद्ध माताएं यहां पर हैं ऑलरेडी। उन माओं की सेवा, ये दास अनिरुद्ध एक जगह स्थिर है सेवा में। माताओं की सेवा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों सत्य पर स्थिर होना है, हमें दया पर स्थिर होना है, हमें चरित्र पर स्थिर होना। चरित्रवान राम चरित्र पर स्थिर हो गए। किस पर? राम किस पर स्थिर हुए? चरित्र पर। राम जी के जीवन में क्या है? चरित्र है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन। राम चरित्रवान है, चरित्र पर स्थिर हो गए राम जी। मां बाप की आज्ञा में स्थिर हो गए, करूंगा। फिर कौन? राम राम जपना, सीताराम सीताराम। तुम राम मंत्र दे दिया, पंचाक्षर मंत्र दे दिया। जब राम मंत्र जपी माता शबरी, और गुरु के वचनों पर शबरी ने विश्वास कर लिया, शबरी टिक गई, स्थिर हो गई। कहां पर? गुरु वचनों पर। आजकल का आदमी गुरु वचनों पर नहीं टिकता। आजकल कहां लोगों को विश्वास है गुरु वचनों पर? आजकल लोग अपने गुरु को भी तलाक दे देते हैं। यदि ऐसा विचार आ जाए तो सही है कि गलत है? बोलो। जैसे किसी स्त्री के अंदर विचार आ जाए कि मेरा ब्याह इस आदमी से क्यों हुआ, उससे होता तो कितना बढ़िया होता, मैंने जल्दी जल्दी में ब्याह कर लिया इस आदमी से। विवाह के बाद ये विचार आएगा तो ये विचार आपको पाप का भागीदार बना देगा। यही विचार पुरुषों का है। यदि पुरुष के अंदर भी ये विचार आ जाए, वो सोचने लग जाए कि मेरा ब्याह इस स्त्री से क्यों हुआ, उससे हो जाता, तो पुरुष भी पाप का भागीदार बन जाए। ये मनसा पापा है, ये मन से किए गए पाप है, ये मानसिक पाप है। पराई स्त्री के बारे में आपने सोच भी लिया, पराये मर्द के बारे में आपने सोच भी लिया, ये भी एक पाप है। किया कुछ नहीं, लेकिन सोचा, सोचना भी पाप है। उसी तरह जैसे विवाह के बाद पराई स्त्री, पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है, ऐसे गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु के प्रति ऐसा सोचना भी पाप होता है। ये मर्यादाएं हैं। हम लोगों ने गुरु जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया, और गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करके फिर गुरु जी के बताए पद चिन्हों पर चलते रहे सारी जिंदगी।
आज हमारे गुरुजी हमें छोड़कर गौलोक धाम चले गए, भगवान के घर चले गए, लेकिन गुरुजी चले गए, लेकिन गुरु का दिया ज्ञान, गुरु का दिया मंत्र, गुरुजी सदा हमारे हृदय में विराजे हैं। सदा हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। मर जाए तो पति मर जाता है तो पत्नियां क्या करती हैं? पुरानी स्त्रियां क्या करती थी कि उसी की विधवा रह करके जिंदगी गुजारती थी। आजकल की स्त्रियां तो विवाह कर लेती है, ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो उस पर हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक परंपरा हमारे यहां यह भी थी कि पति मर जाए तो उसकी विधवा रह करके सारी जिंदगी गुजारती थी। ऐसे ही कि गुरु है तो गुरु जी से ज्ञान लीजिए, गुरु जी के बताए रास्ते पर चलिए, जैसे माता शबरी चली। और जब गुरु ना हो, जैसे मतंग ऋषि चले गए, तो माता शबरी ने क्या किया? गुरु के बताए उसी मंत्र को धारण किया और गुरु वचनों पर विश्वास किया कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे। तो बस शबरी रोज इंतजार कर रही है, इंतजार करते करते बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, कम दिखने लगा, पर विश्वास है गुरु के वचनों पर, तो राम आए। यह है विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। राजा परीक्षित जी को मरना है, किसने श्राप दिया? हाँ, एक संत ने, ऋषि ने। क्यों श्राप दिया? क्योंकि इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। मरा हुआ सांप उनके गले में, समीक ऋषि के गले में डाला तो श्रृंगी ऋषि ने जल लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। किसका अपमान हुआ? संत का। किससे अपमान हुआ? परीक्षित जी। परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी के पिता का नाम क्या है? किसके वंश से हैं जानते हैं? परीक्षित जी अभिमन्यु के पुत्र हैं। अभिमन्यु जो महाभारत में चक्रव्यूह में फंस गए थे, अभिमन्यु के पुत्र कौन? परीक्षित। और अभिमन्यु के पिता कौन? अर्जुन। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र मतलब अर्जुन के पोते हैं। हाँ या ना? अर्जुन के पोते परीक्षित। ये वही परीक्षित हैं जिन परीक्षित के जब ये अपनी मां के पेट में थे ना, उत्तरा मां के गर्भ में, तब इन्हें मारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरी रक्षा कर लो। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा के प्रहार से बचाया था। ये वही परीक्षित हैं जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, सुदर्शनास्त्र के द्वारा। लेकिन जब एक ब्राह्मण का श्राप लगा तब भगवान ने रक्षा कैसे की? बोले भगवान, ब्राह्मण का वचन, अब श्राप लग चुका है तो ब्राह्मण का वचन सत्य हो और इनकी मुक्ति भी मिले, तो भगवान सुखदेव का अवतार लेकर राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए आ गए। स्त्रियां बिकाऊ नहीं होती। हमारे यहां स्त्रियों को पतिव्रता नारी सती सावित्री की उपाधि दी गई है। जो बिक जाए वो काय की स्त्री? वो तो वैश्या है। इसलिए मेरी मां अपनी बेटियों को बताओ कि बॉलीवुड का रोग ना लाओ। उन लोगों से आपकी बेटियां लाख गुनी अच्छी हैं। आपकी बेटियां अच्छी हैं। आपकी बेटियां इज्जतदार घर की बेटियां हैं। आपका इज्जत है, समाज में नाम है। वो तो पैसे में बिकाऊ लोग हैं, उनकी क्या तुलना करना? हाँ या ना? आज बॉलीवुड की कौन है ऐसा जो पैसे से तुम्हें ना मिल जाए? किसी का रेट कम है, किसी का रेट ज्यादा है, दे दो रेट, मिल जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें? उनसे अपनी बेटियों की तुलना ना कराओ। ये समझाओ अपनी बेटियों को, बेटी तुम चरित्रवान बेटी हो, हमारी समाज में इज्जत है, नाम है। उनसे तुलना क्या करना मेरी मां? बताओ, क्या सावित्री, क्या सती की तुलना, क्या एक सती की तुलना वैश्या से हो सकती है? बोलो। फिर आजकल की युवा पीढ़ी किसे देख रही है? उन्हें देख रही है जिनका चरित्र ही नहीं है। जब तुम चरित्रहीन लोगों को देखोगे तो तुम भी चरित्रहीन ही तो बनोगे। इसलिए कहता हूं, राम को देखो, राम के बारे में पढ़ो, तो राम जैसा चरित्रवान आप बनेंगे, आपका चरित्र का निर्माण होगा। सीता मां के बारे में सुनो, अनसुईया मां के बारे में पढ़ो, सिलोचना के बारे में पढ़ो, सावित्री के बारे में पढ़ो। हमारे देश में तमाम पतिव्रता नारियां भाई, झांसी की रानी के बारे में पढ़ो। हमारे देश में कितनी स्त्रियां हैं, चरित्रवान हैं, अच्छी हैं। जीजाबाई के बारे में पढ़ो, वीर शिवाजी की मां के बारे में जानो, अच्छी माता मदालसा के बारे में पढ़ो, माता मदालसा की कथा सुनो। रानी दुर्गावती बाई के बारे में पढ़ो, रानी दुर्गावती बाई के बारे में सुनो। माता कुंती के बारे में पढ़ो, द्रौपदी के बारे में पढ़ो। हमारे यहां कोई कमी है अच्छी नारियों की?
कि तुम उन लोगों को देखती हो, जब उनको देखोगी तुम भी वैसी बन जाओगी ना। हमें रावण के बारे में नहीं, राम के बारे में जानना चाहिए। इसलिए इस गंदगी से यदि आप बचाना चाहें तो बचाइए, वरना ये सारी पीढ़ी इस गंदगी में जा रही है और जिम्मेदार आप लोग होंगे जब आपकी बेटी बिगड़ जाएगी। तो जब तुम जाओ तो दरवाजे बंद ना कर लें, ये तो संस्कार तुम्हें ही देना पड़ेगा। इतना मजबूत संस्कार आप क्यों नहीं देती हो बेटी और बेटों को कि वो किसी के भड़कावे में आए ही ना, फंसे ही ना। फंसे क्यों? कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो कमी रह गई ना, कमी रह गई। क्यों फंस गई वो तुम्हारी बेटी? क्यों नहीं उसे तरीके से तैयार किया? क्यों नहीं तरीके से समझाया? क्यों नहीं संस्कार दिए? अब भले गलती बेटी की है, पर उंगली तो मां बाप पर भी उठेंगी ना, सवाल तो मां बाप से भी होगा। इसलिए कहता हूं, आप बताओ, पैसा कीमती है कि संतान कीमती है? बोलो बोलो। तो पैसा को महत्व दोगे कि बच्चों को? इसलिए बच्चों को महत्व देने का मतलब ये नहीं कि तुम केवल लाड़ लड़ाती रहो, प्यार करती रहो। खूब प्यार करो, मना ही नहीं है, पर संस्कार दोगी तो सुखी रहोगी बुढ़ापे में। 3 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ कि बच्ची के लिए कुछ हेल्प कीजिए और बच्ची की जान बचा लीजिए। आप भारतवासियों से भी अपील कर सकते हैं, वहाँ से भी हेल्प आ सकती है मेरे लिए, एंड संस्थान भी हमारी मदद कर सकता है। और सर मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं बच्ची के लिए। मैं हर जगह जा रहा हूँ कि कहीं से मेरी बच्ची की जान बच जाए। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्ची के लिए क्या और करूँ मैं। चिंता ना करिए, भगवान आपके साथ हैं और होगा, कहीं ना कहीं से भगवान व्यवस्था कराएंगे। जैसी इतनी व्यवस्था हुई है आगे भी व्यवस्था होंगी, निश्चिंत रहिए। मैं सर आपसे चाहता हूं कि एक आप अपील कर दें जनता से, एक वीडियो बना दें हमारी बच्ची के साथ में, सो दैट कि भारतवासी हमारी बच्ची के साथ आगे आएँ और वो मदद करें। क्योंकि अभी मैं गया था, सोनू सूद सर जो बॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने, राजपाल यादव सर ने बच्ची के लिए अपील किया वीडियो बना के, और उसमें काफ़ी फंडिंग आई है। तो वही है कि सर इसका एक ही है, इनके अंदर से एक जीन मिस हो गया। जब तक वो जीन ट्रांसप्लांट नहीं होगा ना, तब तक इनकी लाइफ नहीं बचाई जा सकती। और इनके साथ के 2 बच्चे और थे, एक चंडीगढ़ की बच्ची थी इबादत कौर और एक दिल्ली NCR की बच्ची थी, वो दोनों ही बच्चियां एक्सपायर हो गई सर। तो मैं चाहता हूं कि सर आपसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल तो चिंता ना करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। यस सर, सब लोग जो बन पड़ेगा सहयोग करेंगे, निश्चिंत सर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। मैं बिल्कुल आपसे बनाएंगे, मिलता हूं। ठीक सर, जरूर। ओके सर, राधे राधे सर। प्रश्नोत्तरी के बाद गुरुजी जी, आपको चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार खुश करें। रहिए, खुश रहिए। मेरा सवाल ये है कि पूजा किसे कहते हैं और पूजा क्या होता है, हमें समझाएं। पूजा किसे कहते हैं? जी। जिसको करने से हमारे भीतर के सारे नेगेटिव गलत विचार समाप्त हो जाएं और पॉजिटिव विचार आ जाएं। जो कार्य करने से नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी हो जाए, शरीर पॉजिटिविटी से, मन पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर जाए, उसे पूजा कहते हैं। हमारी वजह से किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं और होंठों पे प्रसन्नता की सुंदर सी मुस्कान आ जाए, उसी को पूजा कहते हैं। माँ बाप की आंखों से अपने बेटे के लिए ऐसे आंसू निकल पड़े कि मेरा बेटा जैसा भगवान सबको बेटा दे, और माँ बाप जब आपकी सेवा से, आपकी आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें, उसी को पूजा कहते हैं। और मैं वृंदावन जब भी आता हूँ तो यहाँ कर मेरा मन शांत हो जाता है, और जब फिर मैं गांव जाता हूँ तो मेरा मन फिर विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, ये अच्छाई से भरा हुआ, तो यहाँ के वाइब्रेशन आपको ज़्यादा अच्छे से प्रभावित कर लेते हैं। इसलिए कथाएं, कहीं भी रहो कथाएं सुना करो, तो आप पर कथा का प्रभाव बना रहेगा। राधे गुरु जी। जी, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है गुरु जी। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, वाह। जी गुरु जी। तो विजय पति का नाम क्या है? संतोष कनौजिया। अच्छा, हमें लगा विजय की लक्ष्मी हो। पर आप तो पूरी विजय लक्ष्मी हो। गुरु जी, मेरे साथ क्यों परेशानियां बहुत ज़्यादा आती हैं। क्या हो गया आपको? मैं अभी शादी नहीं हुआ तो मैं क्लिनिक चलाती थी। उसके बाद 2 साल पहले मैं क्लिनिक चलाती थी। अभी शादी नहीं हुई आपकी? शादी हो गया था, शादी के पहले मैं क्लिनिक चलाती थी। अच्छा, उसके बाद मेरा शादी हो गया, उसके बाद मेरे नहीं क्यों इतना ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। क्या क्लिनिक चला परेशानी रही है? हूँ, यही परेशानियाँ हैं गुरु जी। जो भी पैसे कमाती हूँ बचते नहीं है। पति भी कमाते हैं? पति भी कमाते हैं, तो कहाँ चले जाते हैं पैसे? पता नहीं क्यों बचता नहीं है। जो भी सोचती हूँ, मतलब आगे बढ़ने के लिए बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। कितना कमाते हो आप? ज़्यादा नहीं गुरु जी कमाती हूँ, फिर भी 2000, 10,000, 20,000? महीने के 10-15 हज़ार कमा लेती हूँ। और पति?
पति भी मतलब वो भी कमाते हैं 10-15 हज़ार वो भी कमाते तो हैं। किराए के घर में हो? किराए के घर में रहती हूँ गुरुजी। कितना किराया है घर का? 5,000 भाड़ा है गुरुजी। 5,000। जी। बच्चे कितने हैं? अभी तो शादी हुआ है गुरुजी, 8 महीने हुआ शादी हुआ। तो 5,000 किराया है बस। और क्या खर्चे हैं? खाने को दाल रोटी लगती होगी, चलो 5,000 10,000 वो निकाल दो। 2 स्टाफ भी रहते हैं ये लोग। स्टाफ काय के लिए? जी, क्लिनिक भी चलाती हूँ ना। अच्छा, आप क्लिनिक चलाती हो? जी। तो उनको कितना देना पड़ता है? उन लोगों को भी देना पड़ता है 2-2 हज़ार। 2,000 जी। महीने का? जी। 2,000? हाँ जी। अरे दिन भर काम कराते हो? नहीं गुरुजी, वहाँ 24 घंटा नहीं रहते हैं, 12 घंटा रहते हैं। 12 घंटा के 2,000 जी। महीने के? जी। जो रखे हो बिल्कुल बूढ़े लोग रखे हो क्या, एक्सपायरी डेट वाले? हैं? वो किसी काम के नहीं, चलो भाई 2,000 मिल रहे हैं वो वाले। तो क्या कितने उम्र के लड़के हैं आपके यहाँ? क्या गुरुजी? जो लड़के हैं आपके यहाँ वो कैसे हैं? जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे कैसे हैं 2,000 वाले? लेडीज रखी हूँ। लेडीज? जी। तो वो 8 घंटे 10 घंटे काम करती हैं? नहीं मतलब वही 8 घंटा काट कमती हैं। 8 घंटा मतलब 8 घंटा एक महीने तक रेगुलर 8 घंटे की रोज ड्यूटी है? जी। महीने के तो खर्चा ये 3,000-4,000 लग ही जाता है सिंगार का। अब तो शादी हो गया है तो। सही है। लिपस्टिक तो लगानी ही पड़ेगी। सही है। अब चलो मेरे फिर भी पति खर्चा पता नहीं कम। क्यों गुरुजी घबरा जाते हैं, कोई भी काम में एकदम घबरा जाते हैं। कौन? मेरे पति जी। कहाँ है?